नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्म के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मनु के सिद्धांत, याज्ञवल्क्य के सिद्धांत, शुक्राचार्य नीति के सिद्धांत, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के सिद्धांत, वेदांत दर्शन का सिद्धांत और गीता में कर्मयोग के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व कर्म संबंधी मेरे वीडियो में कर्म की अवधारणा और कर्म के प्रकार की चर्चा की गई है। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपको जानकारी है कि मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। मनु के अनुसार समस्त कर्म मन, वाणी और शरीर की उपज है और अच्छे तथा बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति होती है। यदि अधम गति है तो वह जन्म जन्मांतर के चक्र में जाता है। इन्हीं मन, वाणी और शरीर के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों को कर सकता है, अच्छे कर्मों को कर सकता है। पराई चीज़ों को लेने की इच्छा और मन में दूसरों को बुरा चाहना, परलोक में कुछ नहीं है ऐसा विश्वास करना, यह तीनों मन से संबंधित मानस पाप कर्म है। मनु के अनुसार कठोर और असत्य भाषण करना तथा सब प्रकार की चुगली करना, अनावश्यक बकवास करना, मनु के अनुसार ये वाणी से उत्पन्न पाप कर्म है। इसी प्रकार अन्याय से दूसरों का धन ले लेना, शास्त्र के विधान के अतिरिक्त कार्य करना, हिंसा करना, दूसरे की स्त्री से लालच करना, यौन संबंध स्थापित करना, यह सब शारीरिक प्रकार के पाप कर्म हैं। मन, वाणी तथा शरीर से किए हुए शुभ और अशुभ कर्म क्रमशः शुभ और अशुभ फल देते हैं और मनुष्य इन्हें मन, वाणी तथा शरीर से ही भोगता है। मनु के अनुसार शरीर के कर्म दोषों या पापों से मनुष्य अपनी इच्छा से अपने अच्छे कर्मों से मुक्त भी हो सकता है, परंतु यदि कर्म दोषों से वे मुक्त नहीं होता तो बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप वृक्षादि योनि, वाणी के कर्म दोष से उसे मृग की योनि तथा मन के कर्म दोष से उसे चांडाल कुल में जन्म की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति शुभ कर्मों से देवभाव, शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों से मनुष्य भाव तथा केवल अशुभ कर्मों से नीच योनियों में जन्म लेता है। मनु ने यह भी लिखा है कि मनुष्य को सत्व गुण वाले कर्मों को सर्वाधिक, रजोगुण वाले कर्मों को उससे कम और तमोगुण वाले कर्मों को सबसे कम करना चाहिए। मनु के अनुसार वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, शिक्षा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया, धार्मिक क्रिया के अनुसार काम, आत्ममनन करना सत्व गुण के लक्षण हैं। आरंभ में रुचि होना, फिर अधैर्य हो जाना, निश्चित कर्म को पकड़ना, निरंतर विषय भोग में लगे रहना रजोगुण के लक्षण हैं। लोभ, नींद, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचारीपन, याचना, स्वभाव, प्रमाद ये तमोगुण के लक्षण हैं। शुभ या उत्तम कर्म कौन कौन से हैं और उनको करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख भी मनु ने किया है। उनके अनुसार वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रियों को रोकना, हिंसा ना करना, गुरु की सेवा करना, यह परम कल्याणकारी कर्म है। इन सब में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना पढ़ने वालों से ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी ग्रंथ को कंठस्थ याद करने वाले श्रेष्ठ हैं और उनसे अधिक वह व्यक्ति
जो ग्रंथ को कंठस्थ करने के साथ उनके अर्थ को भी जानते हैं, वह अर्थ ज्ञानियों से अनुष्ठान करने वाले क्रमशः अधिक श्रेष्ठ हैं। तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याण पद कर्म है। तप से दूर होता है तथा विद्या से मोक्षी की प्राप्ति होती है। यदि आप तप करते हैं तो पाप की जो प्राप्ति है वो उसमें कमी आती है, पाप दूर होते हैं। और यदि आप विद्या प्राप्त करते हैं तो विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा मनु का विश्वास है। याज्ञवल्क्य के विचार। याज्ञवल्क्य मनु द्वारा प्रस्तुत कर्म और उसके फल से संबंधित विचारों से सहमत हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म एवं अधर्म कर्म के परिणाम संचयी होते हैं, उनका फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है। कर्म के संचय के फलस्वरूप ही धर्म या अधर्म, उत्तम या अधम गति की प्राप्ति होती है। कर्म के संचय से व्यक्ति को जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें याज्ञवल्क्य ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। जाति अर्थात उच्च या निम्न जाति में जन्म यानी उत्तम और अधम योनि का प्राप्त होना। दूसरा आयु अर्थात जीवन का दीर्घ होना या अल्पायु होना, जीवन का विस्तार होना यानी ज़्यादा या कम आयु को प्राप्त होना। और तीसरा भोग अर्थात आनंद और सुख की प्राप्ति करना या कष्ट को उठाना। ये सब कर्म के संचय का परिणाम है। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्मों का संचय करना चाहिए जिससे उसे उत्तम योनि, दीर्घायु और आनंद की प्राप्ति होती हो। याज्ञवल्क्य के अनुसार उचित कर्मों या सत्कर्मों का पालन ही मनुष्य का धर्म है। यह धर्म विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लिए अलग अलग है। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य है ज्ञान का संचय करना और उसका वितरण करना। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य है जन रक्षा करना। वैश्य का प्रमुख कार्य है अर्थ से संबंधित क्रियाओं में भाग लेना। और शूद्र का प्रमुख कार्य है सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना। याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा का यह कर्तव्य है कि यदि कोई भी वर्ण, परिवार, वंश, वर्ण अथवा संप्रदाय अपने उचित धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म से हट गया है तो उसे दंडित करे और उसे उचित रास्ते पर लाने का प्रयास करे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य अवस्था में बलवीर, ज्ञान का संचय, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन करना, यही व्यक्ति के उचित कर्म है। गृहस्थ के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना उचित कर्म है। यह उसके लिए शुभ फलदायक है। याज्ञवल्क्य ने सामान्य तौर पर कुछ उचित कर्मों का भी उल्लेख किया है जो सब पर लागू होता है, जैसे बलि देना, धार्मिक कृत्य एवं संस्कारों का पालन करना, अनुशासन में रहना, किसी को हानि ना पहुंचाना, दान करना, दानशीलता और वेदों का अध्ययन करना। शुक्र नीति सार के अनुसार एक व्यक्ति का वर्तमान उसके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही घटित होता है, उसे प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिफल के रूप में ही मनुष्य का वर्तमान जीवन होता है। यद्यपि शुक्र नीतिसार इस बात को भी मानता है कि इसमें कुछ ना कुछ देव का हाथ भी होता है। इस अर्थ में जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जीवन में प्रत्येक वस्तु 2 चीज़ों पर आधारित है, एक कर्म और दूसरा देव। शुक्र नीतिसार कर्म को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो वे कर्म जो पूर्व जन्म या जन्मों में किए गए हैं, दूसरे वे कर्म जो व्यक्ति इस जन्म में कर रहा है। इस प्रकार दोनों कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। शुक्र नीतिसार ग्रंथ में यह स्वीकार किया गया है कि जीवन की परिस्थितियां को निर्धारित करने में देव भी एक कर्ता है जो कि मनुष्य के भाग को निर्धारित करता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाग्य ही यह पूर्ण रूप से निश्चित करता है कि व्यक्ति क्या है या क्या होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए प्रयत्न या परिश्रम नहीं करना चाहिए।
अथवा उसे अकर्मण्य हो जाना चाहिए, अकर्मण्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में प्रयत्नशीलता, प्रयास करना, कर्म करना ही जीवन की गति है और उस गति को व्यक्ति को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। व्यक्ति को इस बात का भी यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसे कर्मों को करे जिससे उसका जीवन उन्नत हो सके और भविष्य में भाग्य में आवश्यक परिवर्तन हो सके। जैन दर्शन के अनुसार जीव की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के द्वारा ही उसे वर्तमान शरीर प्राप्त होता है, वर्तमान शरीर का निर्माण होता है। अर्थात जीव अपने कर्मों या संस्कारों के कारण ही उसके वश में होकर ही वर्तमान शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अर्थात पूर्व जन्म के विचार, वचन और कर्म के कारण ही वर्तमान जीवन में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाएं तृप्त होना चाहती हैं। फल यह होता है कि इसकी क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का शरीर बनता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर को धारण करता है। जैन दर्शन इस बात को मानता है कि शरीर को केवल स्थूल शरीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीर से इंद्रिय, मन, वाणी, प्राण का भी बोध होता है, जिसके कारण जीव के वास्तविक स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार माता पिता से व्यक्ति को जो शरीर मिलता है, माता पिता से उसने जिस शरीर को धारण किया है उसे आकस्मिक नहीं समझना चाहिए। यह कर्म से ही निश्चित होता है कि व्यक्ति किस वंश जन्म लेगा, किस कुल में जन्म लेगा, किस परिवार में जन्म लेगा। कर्मों से ही शरीर का रूप, रंग, आकार, आयु, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों की संख्या और भविष्य में किए जाने वाले कर्म निर्धारित होते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का फल है। साथ ही वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य में भोगना पड़ेगा, वह भविष्य के साथ संबंधित है, जो पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का परिणाम है और वर्तमान जीवन से संबंधित है। वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण ही भविष्य के जीवन की उत्पत्ति होती है तथा वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश है कि कर्म दो तरह के होते हैं। प्रथम तरह का कर्म राग, द्वेष और मोह के कारण होता है। इस प्रकार का कर्म हमारी विषयों के प्रति आकर्षण में वृद्धि करता है और ऐसे संस्कारों को पैदा करता है जिसके कारण जन्म को ग्रहण करना ही पड़ता है। दूसरे तरह का कर्म बिना राग, द्वेष और मोह के होता है और इस प्रकार का कर्म अनासक्त भाव से किया जाता है तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है और इस अनित्य कर्म से, अनासक्त भाव से किए जा रहे कर्म से पुनर्जन्म की संभावना शून्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण प्राप्ति के बाद बिल्कुल निष्क्रिय रहने की उनकी इच्छा हुई थी। यहाँ तक कि दूसरों को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताने की भी उनकी इच्छा नहीं थी, किंतु दुख से पीड़ित मानव के लिए उनके हृदय में दया का संचार हुआ और उसके कारण वह लोक कल्याण के कार्य में लग गए और उसके कारण ही महात्मा बुद्ध के विचार हमारे समक्ष आते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार भी कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वेदांत दर्शन इस बात को मानता है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाने पर भी शरीर रह सकता है, क्योंकि यह प्रारब्ध कर्मों का फल है। वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयीमान कर्म। संचयी कर्म वह हैं जो पूर्व काल में किए गए और जमा हैं। प्रारब्ध कर्म वह हैं जो पूर्व काल के कर्म हैं और जिनका फल व्यक्ति वर्तमान योनि में भोग रहा है। संचयीमान कर्म वह कर्म है जो नए कर्म हैं
इस जीवन में जमा हो गए हैं और जो प्रारब्ध या संचित कर्म से शेष रह गए हैं। तत्व ज्ञान से संचित कर्म का क्षय तथा संचयमान जो कर्म है उनका निवारण होता है और इस प्रकार से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, किंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं किया जा सकता। इसका फल भोगने के लिए यह शरीर जो कि प्रारब्ध कर्म का ही परिणाम है उसी का फल है रहता है और जब तक प्रारब्ध की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती तब तक इस शरीर का अंत भी नहीं होता। प्रारब्ध के शक्ति समाप्त हो जाने पर ही इस शरीर का अंत भी हो जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है तब जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है और इस अवस्था में आ जाना ही मोक्ष है, विदेह मुक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार पूर्व काल के कर्मों का फल मनुष्य को अनिवार्य भोगना पड़ता है और इस भोग के बाद ही उसकी मुक्ति संभव है। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक आदि नवीन वेदांती भी इसी आदर्श का अनुमोदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सेवा में कर्म ही ईश्वर की आराधना है। मरना तो एक दिन सबको है, परंतु सेवा में कर्म करते हुए ही मरना मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन लड़ने से, रथ होने से हिचकिचा रहे थे। उनकी शंका थी कि लड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। जिन उदार पुरुषों ने परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने आत्मा पर जिनका पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण कल्याण करने आया है, वह इस संसार में कैसे बर्ताव करते हैं। यहां से गीता के उपदेश प्रारंभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन बिताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं। पहला मार्ग है सांख्य या सांख्य निष्ठा योग, दूसरा मार्ग है कर्म योग। सांख्य या सांख्य निष्ठा योग के अंतर्गत पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने पर भी जहां शुक्र शरीर के पुरुष संसार को छोड़कर आनंद से भिक्षा मांगते फिरते हैं, यह पूर्ण सांख्य योग निष्ठा का परिणाम है कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप उनको भिक्षा मांगने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा कर्मयोग। जनक सरी के दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी स्वधर्म के अनुसार अपना कार्य करते हैं, लोगों के कल्याणार्थ संसार के अनेकों कर्मों को करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। यद्यपि यह दोनों निष्ठाएं सांख्य और कर्मयोग प्रचलित है, तथापि इनमें से कर्मयोग श्रेष्ठ है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी वह मरती है, ऐसा गीता में कर्मयोग का सिद्धांत मानता है। गीता के अनुसार ऐसा भी नहीं है कि एक बार होकर फिर होने की नहीं है। यह आज नित्य, शाश्वत और पुरातन है एवं शरीर का वध हो जाए तब भी यह आत्मा मारी नहीं जाती। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार देही शरीर का स्वामी आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के विषय में व्यर्थ का शोक ना करके मनुष्य को अपना कर्म लगातार करते जाना चाहिए। धर्म के अनुसार किया जाने वाला कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कर्म योग में एक बार आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और आगे भी बगैर किसी बाधा के कर्मों का संचालन चलता है, कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अर्थात कर्मयोग मार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि प्राप्त ना हो तब भी किया हुआ कर्म व्यर्थ ना जाकर अगले जन्म में उपयोगी होता है और प्रत्येक जन्म में
इसमें वृद्धि होती चली जाती है। एवं अंत में, आखिरी में, कभी कभी इसके इस प्रकार से सामूहिक लाभ की प्राप्ति होती है कि सच्ची सद्गति मिल जाती है। अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, यज्ञ आदि, उनको करने से ही उनका फल जन्म जन्मांतर में भोग और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसे सोचने वाले लोगों का ध्यान भोग और ऐश्वर्य पर ही लगा रहता है और वह अपने कार्यों में उचित या अनुचित का निर्धारण नहीं कर पाते। इससे उन्हें सच्ची सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर्म करने से पहले ही वह कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, कर्म फल पाने की आशा रखते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि उनका ध्यान और मन कर्म पर नहीं होता, अपितु फल पर लगा रहता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल मिलना या न मिलना ये कभी भी उसके अधिकार में नहीं है। इसलिए मुझे कर्म का ये फल मिले, यह ध्यान में रखकर कभी कर्म नहीं करना चाहिए और ना ही कर्म के पीछे ऐसा कोई आग्रह होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है कि आसक्ति को छोड़कर कर्म की सिद्धि या असिद्धि दोनों को समान मानकर योगस्थ होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ कर्म है। कर्म की सिद्धि होने पर या निष्फल होने पर दोनों ही अवस्था को समान मानने की स्थिति को कर्म योग कहते हैं। कर्म एक ही क्यों ना हो, पर कर्म करने वाले की अच्छी या बुरी बुद्धि के आधार पर ही उस कर्म का शुभ या अशुभ फल हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को सम्यक बुद्धि को ध्यान में रखकर अपने कर्मों का संपादन करना चाहिए, सम्यक बुद्धि की शरण लेनी चाहिए। फल की दृष्टि को त्याग कर कर्म का संपादन करना चाहिए। फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करने वाले लोगों को गीता में कृपण अर्थात दीन या निचले दर्जे का कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य निष्काम वृद्धि से कर्म करता जाए। यह कर्म उसके अपने सुधर्म के अनुसार होने चाहिए। सुधर्म का अर्थ है मोक्ष नहीं, अपितु शास्त्र द्वारा निर्धारित जो 4 वर्णों के कर्म हैं, उन कर्मों के वर्ण धर्म के अनुसार पालन करना। वर्ण धर्म का पालन करना ही सुधर्म का पालन करना है। इन कर्तव्य कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पराय धर्म का आचरण कभी भी सुखदायक नहीं होता। यदि ऐसा लगता है कि यह सुखदायक है, तब भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ कर है। स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसमें कल्याण है, और धर्म के रास्ते को छोड़ देना यह भयंकर होता है, हानिप्रद होता है, ऐसा गीता में उल्लेख है। गीता में यह भी कहा गया है कि मोक्ष और कर्म का कोई विरोध नहीं है। कर्म फल त्याग कर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यज्ञ, दान, तप कर्म का त्याग ना करना चाहिए। इन कर्मों को करते रहना चाहिए। यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिए भी पवित्र और चित्त शुद्धि कारक है। इससे व्यक्ति इन यज्ञ, दान, तप कर्मों को बिना आसक्ति को करे, कोई आसक्ति ना रखे, कोई फल की इच्छा ना रखे, अर्थात स्वधर्म का पालन करते हुए जैसे दूसरे निष्काम कर्म किए जाते हैं, वैसे ही यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी फल की आशा और आसक्ति को त्याग कर किया जाना चाहिए। भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर गीता के अनुसार कर्मों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वह कर्म है जो व्यक्ति फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर, मन में प्रेम और दूसरों से द्वेष न रखकर, बगैर किसी आसक्ति के स्वधर्म के अनुसार निर्धारित कर्म करता है, वह सात्विक कर्म कहे जाते हैं। राजसिक कर्म वह कर्म जो कर्म की फल की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं, काम के अधीन होकर किए जाते हैं, अहंकार बुद्धि से किए जाते हैं, वह राजसिक कर्म है। तामसिक कर्म वह कर्म है
जो मोह के बगैर नहीं होते। उनमें मोह शामिल होता है, उनमें हमेशा इस बात का विचार शामिल होता है कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, इससे मेरी सामर्थ्य में क्या वृद्धि होती है। ये सब प्रकार के जो कर्म जो तामसिक हैं उसमें हिंसा भी शामिल होती है। गीता में विभिन्न वर्णों के कर्तव्य कर्मों का भी निरूपण किया गया है। जैसे ब्राह्मण का स्वभावतः जन्म श्रम, दम, तप, पवित्रता, शांत, सरलता, आध्यात्म, ज्ञान, विविध ज्ञान और आसक्ति रहित बुद्धि के लिए है। शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से ना भागना, दान देना, प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। कृषि कार्य करना, पशुओं का पालन करना, व्यापार और वाणिज्य करना, यह वैश्यों का जन्मजात कर्म है। और इसी प्रकार सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। प्रत्येक वर्ण को इसी व्यवस्था के अनुसार अपना कर्म निरंतर करना चाहिए, और यदि व्यक्ति अपना कर्म इस निर्धारित स्वधर्म को सिद्धांत के अनुसार करता है, निष्काम बुद्धि से करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा गीता में माना गया है। मनुष्य के आचरण से ही उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और सिद्धि पाने के लिए आचरण से अच्छा और कोई दूसरा अनुष्ठान नहीं है, ऐसा गीता मानती है। गीता ये मानती है कि व्यक्ति यदि स्वधर्म का पालन करते हुए अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करता है, अपने कर्म करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म के विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।